हे गाइस, दिस इज़ शिफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज के मेरे इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना नुब्रा वैली से पैंगोंग तक की जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग नुब्रा वैली के पीका कैंप से। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है पीका कैंप साइट और कल हम लोग यहीं पे रुके थे जैसे मैंने आपको दिखाया था। और हमारा जो रूम रेंट है उसमें हमारा इंक्लूडेड था डिनर। अगर हम लोग 100 रुपीज़ और ज़्यादा देते तो हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड हो जाता पर रूम, अगर हम लोग 100 रुपीज़ ज़्यादा देते तो। लेकिन हम लोग को आज सुबह बहुत जल्दी निकलना है क्योंकि एक शोक रिवर या फिर शोक नाला, वो तो मुझे वहीं जाके पता चलेगा, हमें वो क्रॉस करना है। और अगर देर हो जाती है तो बहुत पानी भर जाता है और ड्राइवर्स को या राइडर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमें भैया ने कल टाइम दे दिया था कि हम लोग शार्प 6 o'clock निकल जाएँ यहाँ से। तो अभी हो रहा है 5:30 और आप देख सकते हैं ऑलरेडी कितना ब्राइट हो चुका है यहाँ पे। तो बस निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। टेंट का मैं आपको बता दूँ कि इस कैंप साइड में सब कुछ ठीक ठाक था हमारा स्टे, क्योंकि हमने कल रात को लेट चेक इन किया था, फिर डिनर कर लिया था। डिनर बुफे था और रूम में हॉट वाटर इन्होंने हमें दे दिया था। आज सुबह भी हम लोग जल्दी निकल रहे हैं इसलिए इन्होंने 5 o'clock ही ऑन कर दिया था हॉट वाटर। इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, रात को चली गई थी लेकिन 2 घंटे के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, उसके बाद आ गई थी। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस सही रहा। फ़र्स्ट टाइम है मेरा तो किसी कैंप साइड में, तो मुझे तो मज़ा आया और लोकेशन भी बहुत सही है। यहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस में ही जाओगे तो आपको कैमल सफारी या फिर वो वाइट सैंड ड्यून सब कुछ दिख जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग भी पीक टाइम पे नहीं आते हो और आपको लगता है कि आप वहाँ जा कर के, मतलब जिस लोकेशन में आपको जाना है वहाँ पे जा कर के आप ढूंढ सकते हो, तो वही करिएगा क्योंकि इम्प्रॉम्प्टू करना ज़्यादा सही है। यहाँ पे आने से पहले मैं खुद प्रॉपर्टीज़ देख रही थी तो कोई भी कैंप साइट 3500 से कम की नहीं थी पर रूम। फिर हमने सोचा कि वहीं जाके देख लेंगे और मिल जाती है। थोड़ा स्ट्रगल है इनिशियल लेकिन उसके बाद मिल जाता है, तो आप लोग भी ऐसा ही करिएगा। और अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से पैंगोंग के लिए। तो नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 174 किलोमीटर्स और आज हमें लगने वाला था इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में 5 आवर्स। तो अब हम लोगों ने स्विच कर लिया है और गाड़ी में चला गया नरेश, शिखर ड्राइव कर रहा है। नुब्रा वैली क्रॉस कर दिए हमने। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये पनामिक वाला है और पनामिक आगे अगर इसमें जाओ तो पनामिक पड़ता है। और हमारी गाड़ी है ये आगे जो जा रही है और व्यू देखो गाइस कितना सुंदर है। बाप रे, आराम से चलना। उतरना होगा तो उतर जाऊंगी। तो काफ़ी सारे टूरिस्ट नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक डायरेक्टली जाते हैं। इससे उनको ले वापस नहीं जाना पड़ता और वो अपने आइटनरी से एक पूरा दिन सेव कर लेते हैं। तो नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक जाने के 2 अलग अलग रूट हैं। रूट 1 जो हमने लिया था जो वाया शोक होते हुए जाता है और रूट 2 जो वारीला पास एंड चांगला पास होते हुए जाता है। तो जो रूट 1 है जो फास्टेस्ट है उसका डिस्टेंस है 162 किलोमीटर्स का और रूट 2 का है 222 किलोमीटर्स का। रुक जाओ, जाने दो इनको पहले, वरना तुम्हें पैर नीचे रखने पड़ेंगे अपने। हमारी वाली कार को पहले पास होने दो फिर निकालना तुम साइड से। तो
तो यहाँ पे ऐसे छोटे मोटे बहुत सारी रिवर क्रॉसिंग और नाला क्रॉसिंग करनी पड़ती है। हाँ, पैर ऊपर रखना। ओके। बाप रे, कैसे निकालोगे? बाप रे, यस यस। मुझे लगा था एक दो नालों के बाद सब सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक नाले के बाद दूसरा नाला, दूसरे नाले के बाद तीसरा नाला। शायद यहाँ पे कल परसों बहुत बारिश हुई है, इस वजह से भी बहुत पानी भरा हुआ है। तो इस पूरी जर्नी में हमें बहुत मज़ा आ रहा था। कभी हम डाउन हिल ड्राइव कर रहे थे तो कभी हम लोग अप हिल ड्राइव कर रहे थे। और कहा जाता है कि कुछ साल पहले इन रोड्स की कंडीशंस इतनी टेरेबल हुआ करती थी कि सिर्फ एडवेंचरस लोग ही यहाँ पे आने का डेयर कर सकते थे। तो गाइज़, अब हम लोग एक मिड पॉइंट में रुके हैं। तो ये इस तरफ जो रास्ता जा रहा है वो जाता है शक्ति को, और इस तरफ जो रास्ता जाता है वो जाता है शोक को। तो अभी जो शोक नाला है वो नहीं आया है, भैया ने बोला ऐसे ये छोटे मोटे हैं, जो सबसे बड़ा नाला है तो वो तो बाद में आएगा। तो मुझे तो लगा था कि यही वाला है वो। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे अब यहाँ पे और फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी। मैंने ये कॉफ़ी ली है 50 रुपीज़ की। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब ढाबे में तो मैंने 50 रुपीज़ की कॉफ़ी कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। कॉफ़ी के तो सिर्फ 10 रुपये है, लेकिन व्यू के इन्होंने एक्स्ट्रा शायद 40 रुपीज़ लिए हैं हमसे। चलो 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 यार, निकलो। तुम अब कार में बैठोगी? नहीं, बाइक। बहुत डेंजर रास्ता है यार ये। तो अभी कुछ टाइम पहले तक शोक रोड का जो ये स्ट्रेच है, ये पूरे लद्दाख में द वर्स्ट स्ट्रेच ऑफ रोड्स के नाम से जाना जाता था। ये उन स्ट्रेच में से एक था जो कि एक्चुअली कंसीडर किया जाता था डेंजरस टू ट्रैवल। यहाँ तक कि लोकल ड्राइवर्स भी नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक जाने में शोक को अवॉइड करते थे, क्योंकि एक्सट्रीमली बैड कंडीशंस होने की वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो गाइस जस्ट अभी यहाँ पे शूटिंग स्टोन की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया था। तो आप देख सकते हैं 4-5
गाड़ियाँ इकट्ठा खड़ी थी यहाँ पे और अब निकले हैं हम लोग। तो ये लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम बहुत रहती है यहाँ पे, और कब कहाँ पे कौन सा रास्ता ब्लॉक हो जाए कुछ नहीं कह सकते। अब हम लोग यहाँ से चेंज कर रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में और नरेश और निशा जा रहे हैं बाइक में, क्योंकि आगे है शोक नाला और गमबूट्स उसी ने पहने हैं, नरेश ने, तो हेल्प होगी क्रॉस करने में, वरना हम लोग तो भीग जाएंगे। क्या लोकेशन है यार, ये क्या बादल आ रहे हैं, वाह। अरे भैया पता है मेरे ऊपर पत्थर गिर गया था, मेरे ऊपर। अच्छा, घर टायर चल गया। तो अब जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं सामने, ये है शोक नाला का एरिया। हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होगा, जिस तरीके से हमें हमारे ड्राइवर भैया ने बताया था, लेकिन क्योंकि हम आज टाइम से निकल गए थे इसलिए हमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि शोक नाला में लोगों को कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ होती है तो आप गूगल कर सकते हो, वहाँ पे आपको एक्चुअल फुटेज मिल जाएगी। तो हम लोग रुके हैं अब शोक से थोड़ा पहले। अब यहाँ से बचा है 5 किलोमीटर्स और व्यू पॉइंट भी है ये, और पीछे हमने ऑर्डर कर दिया है आलू के पराठे सबके लिए। और व्यू देखिए आप यहाँ से। तो आप लोगों ने देखा कि जल्दी आने का क्या फ़ायदा होता है। वो जो शोक नाला था वो हमने बहुत इजीली क्रॉस कर लिया, अदरवाइज़ कल या परसों हमने एक वीडियो देखी थी, हमारे ड्राइवर भैया ने शेयर किया था हमारे साथ। उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लंबा लंबा जाम लग चुका था और जितने भी ड्राइवर्स हैं वो लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, धक्का मार के फिर उन्होंने गाड़ी को निकाला था। तो इसलिए आज हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और लकीली हमें इन सब चीज़ों से डील नहीं करना पड़ा और हम लोगों ने आराम से शोक नाला क्रॉस कर लिया। और मेरे सामने एक वाटरफॉल है, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, उसमें पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, वो रहा एक वाटरफॉल। और अब हमारा खाना रेडी हो गया है, हम जा रहे हैं। तो हमने मंगाए थे गर्मा गर्म आलू के पराठे विद कर्ड। कहा जाता है कि अगम विलेज और शोक विलेज के बीच की जो रोड्स हैं, कुछ टाइम पहले तक यहाँ से ट्रैवल करना एक ट्रू नाइटमेयर की तरह होता था। इन रोड्स में वाटर क्रॉसिंग, लैंडस्लाइड और शूटिंग स्टोन्स एक्सपीरियंस करना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और कुछ वाटर क्रॉसिंग तो इतने ज़्यादा डीप और फ्यूरियस हैं जिसके लिए आपको टाइम से निकलना पड़ेगा, और उनमें से एक है शोक नाला। लेकिन कुछ स्ट्रेच में डिफ़िकल्टीज एक्सपीरियंस करने के बावजूद आप ये सीनिक रोड बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करोगे, एंड ऑल थैंक्स टू BRO इतनी स्मूथ रोड मैनेज करने के लिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं तंग से और यहाँ से पैंगोंग का रास्ता है सिर्फ 1 घंटे का। और तो ये है सामने टूरिस्ट चेक पॉइंट, यहाँ पे हम सबको अपने अपने परमिट शो करने हैं। तो शिखर लगा हुआ है वहाँ पे लाइन में, और खाने पीने के ऑप्शंस बने हुए हैं यहाँ पे, ढाबा वगैरह, थोड़े छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह, पब्लिक टॉयलेट वगैरह, सब कुछ है यहाँ पे। तो अब फिर से बाइक हमारे पास आ गई है और यहाँ से सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है पैंगोंग का। तो तांगसे से पैंगोंग लेक तक का जो रूट है वो इस पूरी जर्नी का सबसे ज़्यादा सीनिक रूट है, और अगर आप लोग लकी रहे तो आप काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स इस पूरे रूट में स्पॉट कर सकते हो। तो इन लोगों ने हमें मैगी ऑफ़र करी थी, बट अभी हमें पैंगोंग की तरफ निकलना है, तो हम लोग निकल गए। कुछ नहीं, तुमसे नहीं बोल रही। तो गाइज़ यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट व्यू ऑफ पैंगोंग लेक, और वो देखिए, वो रही पैंगोंग लेक। तो आगे सब टूरिस्ट के परमिट चेक हो रहे थे, इसलिए यहाँ पे काफ़ी लंबा जैम लग गया था।
आई होप मेरे आज के वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, जिससे आप भी अपना नुब्रा वैली से पैंगोंग तक का रूट प्लान कर सकते हो। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना पैंगोंग लेक का एक्सपीरियंस। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप मेरे आने वाले कोई से भी वीडियो मिस ना करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।